अच्छा तो जी गाइस, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? यार मैंने एक स्टोरी सुनानी थी आपको। बैठ जाऊं, पहले बैठ जाऊं। और ये व्यू देखो, इधर बैठ के सुनेंगे ना स्टोरी, मज़ा तो आए ना यार। स्टोरी वो जो मासूरी वाला ड्रामा देखा था हमने, वो मैंने इधर पूछी है स्टोरी कि क्या सीन है मासूरी का। ये लंकावी जो है मासूरी की वजह से बहुत मशहूर है। अब चुप करके ना स्टोरी सुनो, थोड़े 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट स्टोरी सुना के फिर अगली बात बता रहा हूँ। मासूरी का जो ख़ानदान था ना, वो फुकेट थाईलैंड से शिफ्ट हुआ था यहाँ पे लंकावी में। और मासूरी जो हसल थी बहुत खूबसूरत थी, यानी इधर पूरे अगर टाउन में किसी की बात चलती थी खूबसूरती में तो वो मासूरी थी। और मासूरी की यहाँ शादी हुई, एक वॉरियर था, जंगजू था, उसके साथ उनका आपस में अच्छा रिलेशन चल रहा था। फिर शुरू हुई थी थाईलैंड और लंकावी की वॉर, जिसमें वो जो वॉरियर था उसको जाना पड़ा वॉर में और वो उधर ही रहा। इन बिटवीन एक जो ट्रैवलर है वो यहाँ पे लंकावी में आया, तो उसके साथ जो मासूरी थी उसका मतलब उसकी दोस्ती हो गई। दोस्ती इन टर्म्स की उसको कुछ गाइड कर दिया, लंकावी के बारे में बता दिया, कुछ रास्ते दिखा दिए या इस तरह की चीज़ें थी। इट वाज नॉट लाइक अनफेथफुल या वो डिसओबीडियंट हो गई थी अपने हस्बैंड की। बट ये बात जब पता लगी यहाँ का जो चीफ था इस टाउन का, उसकी बीवी को, कि ये वाला सीन चल रहा है, वो ऑलरेडी मासूरी से तपी हुई थी, क्योंकि अगर खूबसूरती की बात होती थी वो मासूरी की बात होती थी। और वो इस चीज़ को बड़ा बुरा समझती थी कि उसके होते हुए किसी और मतलब एक आम आदमी की बेटी को इतनी पजीराई मिल रही है। अब वो जो चीफ था उसकी बीवी ने क्या किया, उसने ना कॉन्स्पिरेसीज फैलाना शुरू कर दी कि ये जो मासूरी है इसकी उसके साथ चक्कर चल रहा है, ये अपने जो खामद है उसकी डिसओबीडियंट हो गई, अनफेथफुल हो गई, और इस तरह की चीज़ें वो चलती रही। अब यानी बात यहाँ तक पहुँची कि पूरे गांव वालों ने मिल के ना उसको तोहमत लगा दी उस पर कि भाई ये जो है ना अडल्ट्री की तोहमत लगा दी उस पर, जो कि एक्चुअल में नहीं थी। मासूरी ने बड़ा इल्तिजा की, उसने कहा कि यार ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन उसकी किसी ने ना सुनी। अब उन गाँव वालों ने मिल के ये तय किया कि हम इस मासूरी को जो है ना वो कत्ल कर देंगे इसका। उन्होंने उसको कई बार कत्ल करने की कोशिश की, जो यहाँ की रवायत में कहानियों में आता है, तो वो उनसे कत्ल ना हो सके। फिर उसने कहा कि उनके घर का या उनके एंसेस्टर्स का एक पर्टिकुलर नाइफ है ख़ास किस्म का, वो लेके आओ, उससे मुझे ज़बह करो तो मैं हो जाऊँगी। वही हुआ, जब वो लेके आए वहाँ पे उस नाइफ को, तो वो ज़बह हो गई। जब जो अब कहानियाँ सुनाने वाले हैं या जो मैंने कहानी पढ़ी है उसमें ये बताते हैं कि उसका जो है ना वाइट कलर का खून निकला उसके जख्म से, जो कि इस बात की निशानी थी कि वो इनोसेंस है, उसने कोई जुर्म नहीं किया हुआ। जब वो हुआ तो गांव वाले भी डर गए, और तब से जो मासूरी मशहूर हुई वो क्यों हुई कि उसने जब उसको कत्ल किया गया तो उसने बदुआ दी थी कि तुम्हारा जो लंकावी है ये अगली 7 नस्लें इसकी वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगी। तब से लोगों ने ये बिलीव करना शुरू कर दिया कि ये लंकावी कभी कामयाब नहीं हो सकता जब तक इसकी 7 नस्लें पूरी नहीं हो जाती मासूरी से लेके। और हुआ भी वही। थोड़े अर्से बाद थाईलैंड ने फिर हमला कर दिया और उन्होंने आके तबाही फेर दी यहाँ पे। बाद में भी बहुत सारे रेडर्स आते रहे, लेकिन ये खित्ता कभी भी ना कामयाब नहीं हो सका। मतलब इसकी कोई जान पहचान नहीं थी। लास्ट 20th सेंचुरी में इस जो खित्ता है उसकी, कहते हैं यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, कल एक यहाँ के लोकल से भी बात हुई कि उसकी 7 जनरेशंस का टाइम पूरा हुआ, और अब ये खित्ता इस टाइम पूरी दुनिया में मशहूर है अपने बीचेस की वजह से, टूरिज्म की वजह से और बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स की वजह से। ये एक्चुअल में स्टोरी थी मासूरी की, जिसकी बेस पे वो पाकिस्तान में ड्रामा बनाया गया था। उस पे मैं नहीं चाहूँगा कि उसकी क्या स्टोरी थी, लेकिन मासूरी की एक्चुअल ये स्टोरी थी। और अब भी जो टॉम्ब है उसका मासूरी का यहाँ पे लंकावी में मौजूद है, और एक टूरिस्ट की अट्रैक्शन भी है।